हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है, आज की रीडिंग देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स पे, है ना। करंट उनकी सोच क्या है आपको लेकर, है ना। क्या आप लोगों के लिए के सोचते हैं, क्या उनके थॉट्स हैं, क्या उनके मन में चल रहा है ना। अगर आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है तो देखते हैं वो आपको कब तक कॉन्टैक्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में देखेंगे। तो गाइस, ये जो रीडिंग है कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग है, आप सभी को ये पता ही है ना। हो सकता है सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट ना करे, बट जिन लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे वो अपने पे लीजिएगा, अदरवाइज़ दूसरों के लिए स्किप कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के रीडिंग को। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट सिचुएशन क्या चल रही है आपको लेकर। चलिए गाइस, जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ, आप अपने पार्टनर का मन ही मन नाम लीजिए, है ना। उनके बारे में सोचिए, क्या उनके मन में चल रहा है ना, क्या वो सोच रहे हैं। गाइस, अगर आप इस रीडिंग के साथ कनेक्ट करते हैं, अगर आपकी कोई भी विश हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर लिखिएगा ना। क्या पता किसी के पार्टनर उनसे कांटेक्ट कर ले, उनसे बात कर ले, है ना। एनर्जी एक्सचेंज करनी ज़रूरी है। टू ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, जजमेंट, द हेरोफेंट, पेज ऑफ सोर्ड्स। सो गाइस, सभी राशि वाले इस रीडिंग को देख सकते हैं, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, है ना। सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो सकती है। तो जो मैं देख पा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है आपके जो पार्टनर हैं, है ना, एक टाइम पे ऐसा था, मतलब ये इंसान बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक इंसान थे, है ना। थोड़े से स्वार्थी भी इनको आप कह सकते हो, कि अपने काम के लिए कहते हैं ना, गधे को भी बाप बनाना, वो वाला हिसाब था, है ना। जिससे इनको काम होगा, ये मतलब उनके पास रहते थे, बात करना, उनके पास रहना, और जिससे इनका काम निकल गया तो साइड हो जाते थे। तो इस टाइप के इंसान थे आपके जो ये पार्टनर हैं, है ना। हो सकता है अगर आपके साथ ये रिलेशन में आए भी है ना, तो शायद हो सकता है इसमें भी इन्होंने अपना कोई ना कोई फ़ायदा देखा होगा, देन तभी ये आपके साथ जुड़े थे, है ना। और जब आज आपसे उनका फ़ायदा निकल चुका है तो ये चले गए हैं, बिना कुछ बोले गायब हो गए एक तरह से। मतलब इस तरीके से गायब हो गए कि पता ही नहीं है कि धरती पे ये इंसान है या नहीं है ना। सब कुछ एकदम ख़त्म। इतना टाइम जो आप लोग एक साथ रहे, कितना टाइम आप लोगों ने जो एक साथ इतना अच्छे से टाइम स्पेंड करा है ना, उस सब चीज़ों को भूल कर ये एकदम साइड हो गए हैं। मतलब ऐसा लगता है कि कुछ कभी ये इंसान आपकी लाइफ में थे ही नहीं, है ना। सब कुछ ख़त्म कर दिया, सब जगह से आप लोगों को ब्लॉक कर दिया है ना। कहीं आपको मतलब कहीं से भी मतलब आप इनके बारे में कुछ पता नहीं लगा सकते, है ना। इमोशंस लेस इंसान तो हैं ये, है ना। इनके अंदर इमोशंस भी नहीं है। कि जैसे कई बार कई इंसान ऐसे होते हैं कि अगर उनको कोई मतलब उनके इमोशंस होते हैं, वो कुछ ना कुछ दिखाते हैं, करते हैं, बट ये नहीं है। ये इंसान ने कभी भी आपको मतलब कोई भी चीज़ हो ना एक्सप्रेस नहीं करी, खासकर प्यार। हाँ, गुस्सा नफ़रत ये तो आपको कहते हैं ना भरपूर दिया है ना, हर एक चीज़ दी है। बट जहाँ पर एक कहते हैं कुछ स्टेप लेना है, कुछ काम करना है, तो उस चीज़ में ये इन्होंने कुछ किया नहीं आपके लिए, है ना। तो इस टाइप के ये इंसान दिख रहे हैं जो आपकी लाइफ में है। देखिए, कहीं ना कहीं ये जो इंसान है, कई मल्टीपल रिलेशन में भी रहे हैं, है ना। और आपको छोड़ने का भी शायद एक वजह ये भी है कि अगर ये किसी और के साथ गए हैं, वहाँ इनका कुछ फ़ायदे का इनके लिए काम हुआ होगा, है ना। इनके फ़ायदे की कोई बात हुई होगी, देन ये वहाँ गए हैं। बट अब ये जहाँ चले गए हैं वहाँ ठीक है, इनको फ़ायदा हो रहा है, बट आपको ये मिस कर रहे हैं, है ना। आपको ये याद कर रहे हैं अब, है ना। क्योंकि शायद अब इनको ये चीज़ समझ आ रही है ना। और कहीं ना
ऐसा लग रहा है कि अंदर से कहते हैं ना, एक जो चीज़ें इनके अंदर कहते हैं ना, चीज़ें ब्लॉक हो गई थी, है ना। इनके सोचने समझने की जो शक्ति थी ना, एक पूरी तरीके से कहते हैं ना ब्लॉक हो गई थी। अब वो कहीं न कहीं अवेक हो रही है ना। ये अपनी एक अवेकनिंग में आ रहे हैं, है ना। और इसी वजह से इसी वजह से ये आपके बारे में अब सोचने लग गए हैं, है ना। आपकी तरफ एक तरह से देखा जाए तो ये एक कहते हैं ना प्यार का तोहफ़ा वो लेकर आना चाह रहे हैं, है ना। अपने अंदर जो उन्होंने पहले चालाकियाँ करी, ये सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर आपके साथ एक सीधा-साधा इनोसेंट तरीके से आपके साथ ज़िंदगी जीना चाह रहे हैं। गाइस, कहीं न कहीं ये लग रहा है कि ये जो इंसान है ना, थोड़ा-सा आपसे एज में बड़े हैं, है ना? और क्या कहते हैं, पुरानी चीज़ों को, पुराने तरीकों को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, है ना? ये चाह रहे हैं अब आपसे, अगर ये इंसान थर्ड पार्टी में अगर है, अगर इनकी मैरिज नहीं हुई है, तो ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं, है ना? आपके साथ एक लॉन्ग टाइम ये देख रहे हैं, है ना। और अगर ये मैरिज भी है, पर ये तब भी आपके बारे में आज सोच रहे हैं। अगर ये इंसान मैरिड भी है, तब भी ये सोच रहे हैं आपके बारे में, है ना। आपके लिए ये आना चाह रहे हैं, आपके लिए कोई मतलब स्टेप लेना चाहते हैं, एक्शन लेना चाह रहे हैं, है ना। क्योंकि कहीं न कहीं कहते हैं ना, अंदर से चीज़ें समझ आ रही हैं, क्योंकि इन्होंने जो गलतियाँ करी है ना, इनको खुद समझ आ रहा है कि ये गलतियाँ इन्होंने करी है ना। ये एक सेकंड चांस देना चाहते हैं अपने आप को, आपके साथ, कि दोबारा से एक बार ये शुरू करना चाहते हैं चीज़ों को, है ना। पहले होता था, पहले शायद ये चीज़ आप लोगों के बीच में होती होगी, अगर कभी आप लोगों की से गलती हुई कुछ, या इसका ब्लेम आपको दिया जाता था, है ना, कि आप गलत हो। बट जब आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी है ना, तो अब इन चीज़ों का ये समझ आ रहा है कि गलतियाँ मेरी थी, है ना, गलत मैं था इस रिलेशन में, है ना। उसके बाद भी आप सामने वाले ने आपको माफ़ किया, सामने वाले ने आपके साथ सब कुछ किया, है ना। तो ये सारी चीज़ें अब इनको रह रह के समझ आ रही है ना। इसी वजह से ये है कि ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होते हुए दिख रहे हैं, एक कनेक्टेड फील होते हुए दिख रहे हैं इमोशनली, है ना। और एक चाहते हैं कि मतलब ये चाहते हैं कि इनको ये लग रहा है कि आप इनके सोल पार्टनर हो, है ना। एक चीज़ों को लेकर ये बैलेंस करना चाह रहे हैं आप लोगों के बीच में। बहुत एक कहते हैं ना कि एक जिस तरीके से एक अच्छा कपल रहता है, प्यार से, प्यार मोहब्बत से, एक रिस्पेक्टफुली, है ना, ये उस टाइप से ये आपके साथ अब रहना चाहते हैं। चीज़ों को पुरानी चीज़ों को भी ख़त्म करना चाहते हैं। जो इनके अंदर चालाकियाँ थी, ये अब आपके साथ, ये मतलब ये चाहते नहीं हैं कि वो सारी चीज़ें फिर से आपके साथ ये रिपीट करें, है ना। एक छोटे से बच्चे की तरह आपके साथ एक प्योर कहते हैं ना, एक प्योर हार्ट, उस तरीके से आपके साथ ये रहना चाह रहे हैं। क्योंकि कहीं न कहीं आपकी जो पार्टनर है, आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है ना? थोड़े से ये इंसान स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, है ना? जिसकी वजह से चीज़ें अब इनको समझ आ रही है, सही गलत में ये डिसीज़न ले पा रहे हैं, है ना? और तभी आपको ये समझ रहे हैं कि आप इनके एक सोल पार्टनर हो, आपके साथ एक सोल कनेक्शन है ना? ये आपको छोड़ नहीं सकते। हो सकता है कुछ टाइम के लिए आप लोगों के बीच में झगड़े हो जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी रहती है। हो सकता है आने वाले टाइम में भी इन ऑफ आपका रहेगा, बट ये इंसान आपको कभी छोड़ेंगे नहीं, है ना। क्योंकि कोई ना कोई चीज़ें ऐसी है जो इनको आपसे जोड़े रखती है हमेशा। आपकी आदतें हो सकती है, आपका प्यार हो सकता है, आपका केयरिंग नेचर हो सकता है, आपका बिहेवियर हो सकता है ना। या आपकी कहते हैं ना, एक आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है ना, आपकी खूबसूरती ऐसी है कि कहीं न कहीं ये कोई ना कोई चीज़ इनसे आपको जोड़े रखती है ना, कनेक्ट करके रखती है। तो ये है कि ये इंसान आपको कभी भी छोड़ेंगे नहीं। हाँ, थोड़ा टाइम के लिए चले जाएँगे, बट छोड़ेंगे नहीं। बट ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है, अब की बार जो इनके मन में जो चल रहा है, जो इनके दिलो-दिमाग में चल रहा है आपको लेकर, है ना, ये अब आपको लिए कुछ एक्शन लेने के मूड पे है ना, एक्शन लेना चाहते हैं। क्योंकि इनको समझ आ गया है कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ये जो बना बना दी इन्होंने, है ना, जो इन्होंने चालाकियाँ कर दी सारी, पर इन चालाकियों से इनको कुछ हासिल तो हुआ ही नहीं, है ना। जहाँ ये गए थे, जहाँ इन्होंने ये करी है, वहाँ रह के भी आपकी याद आ रही है, वहाँ वहाँ जाके भी आपको भुला नहीं पाए। तो इनको समझ आ गया है ना। हर एक चीज़ ज़रूरी है, बट एक चीज़ बैलेंस करके करना ज़रूरी है। अपने मतलब के लिए हमेशा हम दूसरों को यूज़ नहीं कर सकते,
है ना, क्योंकि जब टाइम ऐसा आता है ना, फिर कहते हैं ना भगवान जब आपको यूज़ करेगा तो फिर पता चलेगा आपको कि यूज़ करना क्या होता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें अब इनके साथ बीत चुकी है, क्योंकि पास्ट में इनकी जो एनर्जी है, अ, जिनके साथ भी ये गए हैं, थर्ड पार्टी अगर सिचुएशन इन्होंने बनाई है तो वो ठीक नहीं है ना। वहाँ उनको मिला सब कुछ है, पर एक प्यार और रिस्पेक्ट वो हमेशा आपसे ही मिली है इनको। सो गाइस, ये थी आज की एनर्जी, है ना, और ये थी आज की रीडिंग। अगर इस रीडिंग के माध्यम से आप लोग, है ना, इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी मिलेंगे। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।